एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमित लर्नर्स। और आज मैं आप सबके लिए पॉलिनोमियल 07 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लिख लो, पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है 2x³ - 3x² +4x -2, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे को, अगर तुम x की कोई वैल्यू डालते हो, x की रैंडम वैल्यू डालते हो, मान लो a डाला तुमने, अगर x की वैल्यू p ऑफ x में तुमने डाल दी, जैसे p ऑफ a डाल दिया तुमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x की जगह तुमने a डाल दिया, 2 ऑफ a³ -3a² -4a -2। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो देन जो तुम्हारे x की जो वैल्यू डाली है दैट इज़ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? अगर तुमको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर उसमें x की जगह तुमको ऐसी वैल्यू रखते हो जिसको डालने के बाद जब तुम्हारा p ऑफ x है अगर इक्वल टू 0 आता है, तो देन इन दैट केस दैट जो तुमने x की वैल्यू डाली है दैट वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो चलो आते हैं इसके ऊपर सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसके रूल्स लिखा देता हूँ, वर्किंग रूल्स लिखा दूँ मैं तुमको। इंक चेंज कर लूँ मैं एक बार अपनी। चलो वर्किंग रूल्स मैं तुमको इसके वर्किंग रूल्स दिखा दे रहा हूँ। तो पहला वर्किंग रूल क्या है इसमें? फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे फिर से आ गया वही चीज़, फैक्टराइज, जो मैंने पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन को अच्छे से पढ़ाया है। जिसने वो लेक्चर मिस किया है जाके देख सकता है, आपको यूट्यूब पे टाइम करना है पॉलिनोमियल 06 ज्ञानमित लर्नर्स। तो फैक्टराइज, इसके वर्किंग रूल्स क्या है? फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल उसने दिया है तुमको क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, जो पॉलिनोमियल तुमको दिया है, ठीक है, उसको फैक्टराइज कर दो। दूसरा क्या है? पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। जो तुम्हारा p ऑफ x दिया है या फिर चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन इन x दिया है, ये अगर मान लो यहाँ पे p ऑफ y होता तो क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल फंक्शन इन y। अगर मान लो p ऑफ z रहता तो क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनोमियल फंक्शन इन z। तो वर्किंग रूल क्या है? पहले फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल उसने दिया है उसको फैक्टराइज कर दो, देन पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, देन सॉल्व फॉर x मतलब वहाँ से तुमको x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू जो तुम्हारी निकलेगी दैट विल बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोला मैं? वर्किंग रूल्स क्या है इसके फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल उसने तुमको दिया है क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज करो। पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल फंक्शन उसने दिया है क्वेश्चन में उसको इक्वल टू 0 कर दो। देन सॉल्व फॉर x, देन x के लिए सॉल्व करो, ठीक है, देन सॉल्व फॉर x, और वहाँ से जो तुम्हारे को वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ x, एक मिनट, वहाँ से जो तुम्हारी x की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू ऑफ x विल बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। होप करता हूँ कि वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है। आज हम लेक्चर 7 ले रहे हैं जिसमें मैं आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बातें बताऊंगा। अगर मानो तुमको कोई p ऑफ x दिया है, मैंने एक रैंडम एक्सप्रेशन उठा लिया 2x² - 3x² +4 -2, अगर उसमें तुम x की जगह ऐसी कोई वैल्यू डालती हो जिससे तुम्हारा जो p ऑफ a बनता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो जो तुमने x की वैल्यू डाली है वो उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इसका वर्किंग रूल क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करने है क्या, जो तुमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको फैक्टराइज कर दो, जो तुमको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है उसको फैक्टराइज कर दो, देन पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो p ऑफ x है उसको 0 के इक्वल में पुट कर दो, देन सॉल्व फॉर x, वहाँ से x के लिए सॉल्व करो, जो वहाँ से x की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू ऑफ x विल बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस उठा लेते हैं अपन। सपोज कर लो जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड, इंक चेंज कर लूँ मैं, फाइंड
द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले क्या रूल था हमारा, फैक्टराइज है गिवन पॉलिनोमियल, इसको अपन p ऑफ x मान लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना मैंने सिखाया है कैसे से, क्या था होता था फैक्टराइज करना। यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ और कांस्टेंट टर्म को हमेशा पॉजिटिव उठाओगे, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ और कांस्टेंट टर्म को हमेशा पॉजिटिव उठाओगे। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से या फिर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है ये 1 है। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठा लोगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर वाला टर्म है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा तुमको, जो तुम्हारा आंसर आया उसको फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज कर देते हैं अपन। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दो। 4 को फैक्टराइज करोगे 2 2 जा 4 और यहाँ से देखो 2 2 और 2 तुमको 2 फैक्टर मिल गए। अगर और जो ये जो तुम्हारे फैक्टर आए हैं और ये जो तुम्हारे फैक्टर आए हैं उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करो कि तुमको जोड़ने और घटाने पे मिडिल टर्म मिल जाए। इसको जोड़ने या घटाने पे तुमको मिडिल टर्म मिले, इसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिले तुमको, मिडिल टर्म मिले। तो देखो अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो डेट विल बी इक्वल टू 4, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए -3x चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात नहीं बनी। अगर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 होता है, 4 - 1 कर दूँ तो बन गया 3 और मेरे को यहाँ पे भी 3 चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे को -3 चाहिए तो यहाँ पे मेरे को बड़े नंबर के सामने माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो -4 + 1 क्या होता है -3। देखो तुमको 2 फैक्टर्स मिल गए, 2 फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है ना, तो तुमको 2 फैक्टर्स मिल गए। कौन से हैं 2 फैक्टर्स, एक -4 है और एक +1 है। तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, -4x -x -4। इसको कैसे ब्रेक करोगे, देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर -4x + x -4। तो सुनो अगर इन दोनों टर्म को तुम ऐड करोगे तो -3x आएगा। और रूल भी क्या कहता है कि जो जिस दो टर्म्स में तुम ब्रेक कर रहे हो उसको तुम्हें ऐसे ब्रेक करना है कि उसको जोड़ने और घटाने पे या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे तुमको मिडिल टर्म मिले। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करो, जब इन दोनों टर्म्स को तुम मल्टीप्लाई करो, जिस 2 टर्म्स में तुमने उसको ब्रेक किया है, अगर उन दोनों टर्म्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा -4x और यहाँ से x क्या बन जाएगा -4x², और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बनेंगे -4x²। तो देखो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलता दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बाहर निकाल लेते हैं। अगर x² में से x बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा x, और -4x में से अगर x बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा -4। जो फैक्टर यहाँ बना है उसको यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा। तो देखो ये तो पहले से ऑलरेडी तुम्हारे पास वो फैक्टर बना हुआ है, तो x - 4 को एज इट इज ले लो और यहाँ पे सामने 1 लिख दो, या फिर ये क्वांटिटी में से 1 बाहर निकाल दो। तो देखो p ऑफ x यहाँ से क्या आ गया, अब देखो ये यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो अब इन दोनों को कॉमन आउट कर दो। तो यहाँ से x - 4 कॉमन आउट हो गया तो क्या बचा, देखो यहाँ से x - 4 कॉमन आउट हुआ तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ से x - 4 कॉमन आउट हुआ तो यहाँ पे +1 बचा। तो देखो तुम्हारे जो फैक्टर्स आ गए हैं, यहाँ पे फैक्टर्स क्या आए हैं x - 4 और यहाँ से x + 1। अब दूसरा रूल क्या कहता था हमारा, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। अब p ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, p ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा p ऑफ x किसके इक्वल है, p ऑफ x हमारे इसके इक्वल है x - 4 इंटू x + 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमको टीचर्स कंफ्यूज करेंगे, यहाँ तक कि इवन टीचर्स भी कंफ्यूज होते होंगे इस चीज़ों में, लेकिन मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था वो बहुत ही महान व्यक्तित्व थे मैथ्स के, तो उन्होंने मेरे को जैसे पढ़ाया था मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब देखो ये सुनो, ये 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो देखो ये चीज़ कब 0 हो सकती है, ये चीज़ कब 0 हो सकती है, या तो अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तब ये टर्म 0 बन जाएगी। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो 3 × 0 क्या होता है 0, अगर मैं 0 × 3 कर दूं तो तब भी तो 0 आएगा। तो या तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाए या तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो यहाँ से तुम क्या कंक्लूड करोगे, ईदर x + 1 शुड बी इक्वल टू 0, और या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए या तो दोनों ही 0 हो जाए, तब भी तो चलेगा मेरे को ना। 0 × 0 क्या होता है 0, तो या तो ये 0 हो जाए
या तो ये ज़ीरो हो जाए, या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए, या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए। तो एक्स माइनस फोर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, या तो दोनों ही ज़ीरो हो जाए, या तो दोनों ही इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो अगर यहाँ से देखो, यहाँ से या तो दोनों ही इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो देखो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व फॉर एक्स, अपना जो अगला अगला था दैट कि हमको एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी तुमको, यहाँ पे +1 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1। देखो यहाँ से तुमको एक्स की वैल्यू -1 मिल गई, और यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू तुमको 4 मिल जाएगी। तो देखो क्या था वर्किंग रूल, क्या था हमारा वर्किंग रूल, क्या था हमारा वर्किंग रूल क्या था, सबसे पहले जो पी ऑफ एक्स तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने के बाद पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो, और वहाँ से तुम्हारी एक्स की वैल्यू आई है, जो तुम्हारी वहाँ से एक्स की वैल्यू आई है दैट इज -1 एंड -1 एंड 4। तो दिस विल बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ से तुमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गए, यहाँ से तुमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर -1 एंड 4। अब सर हमको कैसे पता लगा कि हमने सही किया है, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि यदि कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है जो कि मान लो कि 2x² माइनस 3x² है प्लस 4x माइनस 2 है, तो यदि उसमें तुम x की कोई वैल्यू डालते हो और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो देन जो तुमने x की वैल्यू रखी है दैट इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हमने p ऑफ x इसमें किसको माना है, p ऑफ x हमने किसको माना है, p ऑफ x हमने माना है x² माइनस 3x माइनस 4 को, और हमने जो x की वैल्यू निकाली है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो क्या है, x की वैल्यू क्या है -1 और -1 और 4 है। अगर ये इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ, तो अगर मैं x की जगह -1 डाल दूँ तो दैट पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू 0। तो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अब p ऑफ x की जगह मैं डालता हूँ -1, जहाँ जहाँ x था, जहाँ x था उसकी जगह मैं क्या डाल रहा हूँ -1। तो देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर बन जाएगा -3 इंटू -1 और यहाँ से -4। तो देखो p ऑफ -1 यहाँ से क्या जनरेट होगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और यहाँ से -4। तो देखो p ऑफ -1 यहाँ से क्या जनरेट हुआ +4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। देखो p ऑफ -1 क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब कि -1 इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं कि इसके किसके लिए, 4 के लिए। और p ऑफ x में p ऑफ x हमने क्या माना है यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे x की जगह मैं क्या डालूंगा, 4 डालूंगा। अगर मैं x की जगह 4 डालता हूँ तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा -3 इंटू 4 बनेगा और यहाँ से -4 बनेगा। तो देखो p ऑफ 4 क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से -12 और यहाँ से -4। देखो तो p ऑफ 4 यहाँ से क्या जनरेट हुआ 16 -16, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0 बन गए। तो p ऑफ 4 भी इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है वो दोनों सही है। दैट इज -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। तो देखो जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं फिर से ये एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, find the zeros of the polynomial 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखो वर्किंग रूल क्या है, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया है उसको p ऑफ x मान लेते हैं। लेट सपोज इसको हमने p ऑफ x मान लिया, यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू क्या निकल गई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो वर्किंग रूल क्या है, फैक्टराइज p ऑफ x, यहाँ से p ऑफ x को फैक्टराइज कर दो, तुम्हारा p ऑफ x क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तुम्हारा p ऑफ x है। इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज कैसे करोगे, मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बता दूंगा। देखो यहाँ से कांस्टेंट नंबर उठाओ, और कांस्टेंट हमेशा क्या उठाओगे, पॉजिटिव उठाओगे। तो यहाँ से कांस्टेंट नंबर क्या है तुम्हारा 1 है, और यहाँ से क्या उठाओगे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर उठाना है। यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है तो यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट
उठाओगे तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठाओ, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4। अब जो आंसर आया 4 उसको फैक्टराइज कर देते हैं, 4 को फैक्टराइज करो, 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 जा 2, ये 2 बार में, ये भी 2 बार में। अब देखो तुमको जो तुम्हारे जो टर्म्स आए हैं, जो तुम्हारे फैक्टर्स आए हैं, उनको दो टर्म्स में ब्रेक करना है। सुन लो मेरी बात, जो तुम्हारे जो यहाँ पे जो तुम्हारे फैक्टर्स आए हैं ना 4 के, उसको तुमको दो टर्म्स में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा मिडिल टर्म मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा मिडिल टर्म मिल जाए। तो देखो यहाँ से क्या है, 2 + 2 कर दूँ, 2 + 2 कर दूँ तो वो मेरे लिए 4 बन जाएगा। सिमिलरली -2 कर दूँ तो भी तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिल गया टर्म तुमको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को -4 चाहिए इसलिए मैं माइनस माइनस यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स क्या बन गया, 4x स्क्वायर -2x + 1। तो देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स क्या बन गया, यहाँ से देखो 2 कॉमन है दोनों में और साथ में x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 4x स्क्वायर में से 2x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे क्या बच गया -1। यहाँ पे देखो जो टर्म तुमने यहाँ बनाया ना वही तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से -1 कॉमन निकाल दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -1। तो देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2x - 1, और यहाँ से भी क्या आया 2x - 1। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2x - 1 और 2x - 1। अब अगला रूल क्या था, अगला जो वर्किंग रूल था, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देन सॉल्व फॉर एक्स। पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो, देन सॉल्व फॉर एक्स करो। तो यहाँ से देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और तुम्हारा पी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 2x - 1 इंटू 2x - 1। ये क्वांटिटी 0 कब होगी, या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए, या तो दोनों ब्रैकेट साथ में 0 हो जाए। तो देखो यहाँ से 2x - 1 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हाफ। तो तुम्हारा जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है दैट इज हाफ। अब पता कैसे लगेगा कि ये मेरा आंसर है, तो एक काम करो, इसको इस इक्वेशन में डाल दो, इसको पी ऑफ एक्स में डाल दो। अगर पी ऑफ एक्स इसमें जो तुम्हारी x की वैल्यू आई है उसको पी ऑफ एक्स में डाल दो, यदि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आता है तो देन जो x की वैल्यू तुमने निकाली है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे एग्जाम में तुम क्वेश्चन यही छोड़ दोगे ना। तो देखो पी ऑफ एक्स को यहाँ लिख लेते हैं अपन 4x स्क्वायर - 4x + 1। अब पी ऑफ हाफ, पी ऑफ एक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाली है हाफ, तो उसको डाल दो यहाँ पे। तो पी ऑफ हाफ क्या बन जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 + 1। देखो यहाँ से क्या बनेगा 4/4 बन जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो 4/4 -4/2 + 1। तो यहाँ से देखो 4/4 1 बन गया, 1 + 1 -2, ये 2 बना। तो देखो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बन गया 0। तो अगर पी ऑफ एक्स 0 आ जाता है देन द गिवन जो तुमने सॉल्व किया है x की वैल्यू दैट इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स ये तुम्हारे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका लास्ट चीज़ है, मतलब लास्ट ऐसा टॉपिक है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा कल से कोऑर्डिनेट चालू हो जाएगा। और ये मत सोचना अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव वाला है तो ये ना सोचे कि यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ाऊँगा, जो कि 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं कंटेंट डालूँगा। तो देखो आखिरी जो आज का है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी किसकी बात होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, क्या प्रूफ देखा जाए। तो इसका प्रूफ देखो, लेट अल्फ़ा बीटा बी द zeros of the polynomial, be the zeros of the polynomial, alpha beta be the zeros of the polynomial मैं मानता हूँ पी ऑफ एक्स एक जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ, पी ऑफ एक्स दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ। और अल्फ़ा बीटा मानता हूँ कि उसके ज़ीरोस हैं, मतलब कि x की वैल्यू मैं अल्फ़ा बीटा अगर मैं 0 मान रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरे को एक अल्फ़ा लेनी पड़ेगी और x की वैल्यू मेरे को एक बीटा भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू मेरी क्या आएगी यहाँ से करके अल्फ़ा एंड बीटा। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले कोई हमको पॉलिनोमियल
फंक्शन दिया रहता है तो हम क्या करते थे, उसको फैक्टराइज करते थे और वहाँ से सॉल्व करते थे ना एक्स को जीरो के लिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं माइनस अल्फ़ा को इधर ला, एक्स अल्फ़ा को इधर शिफ्ट करता हूँ तो एक्स माइनस अल्फ़ा बनेगा, और यहाँ सिमिलरली क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा। तो देखो ये इसके फैक्टर्स नहीं बन गया, एक्स माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर बन गया और एक्स माइनस बीटा उसका दूसरा फैक्टर बन गया। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर बन गया, एक्स माइनस बीटा दूसरा फैक्टर बन गया। अब सुनो मेरी बात, तो अपन जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे तो अपन क्या करते थे, पुट पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते थे। मतलब कि जो ये जो तो हमारा पॉलिनोमियल आया है पी ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा आया होगा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, और फर्दर तुमको एक आगे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेट दैट सपोज भी के कांस्टेंट हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि अपन पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो रखते थे जब अपन जीरो से पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे। अब मान लो एक्स माइनस थ्री आया कोई फैक्टर और तुम्हारा एक्स माइनस फोर अगला फैक्टर आया, एक्स माइनस थ्री एक फैक्टर आया तुम्हारा और एक्स माइनस फोर अगला फैक्टर आया, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मान लो यहाँ पे थ्री मैं लिख लेता हूँ या फिर थ्री या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट हम लिख लेता हूँ तो उसको तो मैं डायरेक्ट सीधा नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस फैक्टर के सामने अगर थ्री में लिख लेता हूँ तो उसको तो नीचे ले जाके मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो जीरो हो जाएगा। तो यही कांस्टेंट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो पी ऑफ एक्स तुम्हारा क्या हो गया, के इंटू, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस अल्फ़ा बीटा। अब पी ऑफ एक्स को तुमने किससे माना था, पी ऑफ एक्स को तुमने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। तो सुनो मेरी बात, यहाँ से जो तुम्हारा आया है दैट इज के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस के टाइम्स ऑफ बीटा एक्स माइनस के टाइम्स ऑफ यहाँ से अल्फ़ा एक्स बन जाएगा इंटू अल्फ़ा बीटा, ये तो बनेगा ना। अब सुनो मेरी बात, अब मैं क्या करूँगा, के एक्स स्क्वायर को इसको नीचे लिख रहा हूँ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ से के एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से देखो अगर यहाँ से माइनस के एक्स कॉमन निकाल देता हूँ इन दोनों टर्म्स में से माइनस अगर के एक्स कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से के एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बच गया, बीटा प्लस अल्फा, मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख दूंगा तो कोई बात तो है नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आते हैं अपन फ्रेश पेज ले लेते हैं, देखो ये बात समझ आ गई होगी। अब अपन फ्रेश पेज लेते हैं, चलो अब मैं इसे एज इट इज़ उतारता हूँ। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। अब देखो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का अगर मैं कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं एक्स स्क्वायर से कंपेयर करूंगा और एक्स का कोएफिशिएंट मैं एक्स से कंपेयर करूंगा, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है के। तो इसका मतलब क्या है कि ए शुड बी इक्वल टू के, तो यहाँ से के की वैल्यू तुमको क्या मिल गई ए, और यहाँ से देखो कोएफिशिएंट ऑफ अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से देखो ये बी है इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक काम करते हैं एक्स को पीछे लिखते हैं, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से बी है और यहाँ से क्या है माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अपन को के की वैल्यू क्या मिली है, के की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली है ए मिली है, तो यहाँ पे के की जगह डाल देते हैं ए, तो यहाँ के की जगह ए डाल दूंगा तो यहाँ पे माइनस ए बन जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं ए से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो माइनस बी बाई ए बन गया। तो देखो ये तुम्हारे लिए क्या बन गया, दिस इज सम ऑफ पॉलिनोमियल्स बन गया, नहीं सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। और यहाँ सिमिलरली देखो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को कंपेयर करूँ तो अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म है और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है सी है, तो अल्फा इंटू बीटा दैट शुड बी इक्वल टू सी। तो देखो अल्फा इंटू बीटा दैट शुड बी इक्वल टू सी, और देखो यहाँ से के भी मल्टीप्लाई होगा ना, के इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, अब देखो ये जब के मल्टीप्लाई होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा ना बच के, यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा ना बच के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बनेगा। तो अब देखो सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो देखो यहाँ से जो
के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा है, के तो खुद में एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर तुम कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयर करोगे तो यहाँ से के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दैट विल इक्वल टू सी। और यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल चुकी है अपन को, ए मिल चुकी है, तो यहाँ से अगर मैं ए रख देता हूँ के की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा दैट विल इक्वल टू सी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई ए। तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया, पॉलिनोमियल क्या मिल गया यहाँ से, सी बाई ए। ये चीज़ तुमको याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सी बाई ए है। अगर तुमको डेरिवेशन समझ गया आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना तुमको ये बात तो याद रखनी ही पड़ेगी, जो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है सी बाई ए। अगर इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन, ऑब्टेन द सम एंड zeros of polynomial, sum and zeros of polynomial रूट थ्री एक्स स्क्वायर, देखो रूट थ्री का देख के डरना नहीं है, 8x प्लस 4 रूट थ्री। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस यहाँ पे देखो इसको कंपेयर कर दो, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया है ना उसको कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल से। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखो ए की वैल्यू तुमको रूट थ्री दिख रही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट थ्री है, तो यहाँ से ए की वैल्यू तुमको रूट थ्री मिल गई। सिमिलरली यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस एट, तो बी की वैल्यू तुमको क्या मिल गई यहाँ से माइनस एट। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4 रूट थ्री, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म को तुमको मिल गया 4 रूट थ्री। तो देखो सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखो रखते हैं यहाँ से बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास माइनस एट है, तो माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी की वैल्यू रखो यहाँ पे माइनस एट बाई ए की वैल्यू क्या है रूट थ्री, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको क्या मिल गई 8 बाई रूट थ्री। देखो यहाँ से तुमने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ से देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए था, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था ए था, और यहाँ पे जबकि क्या है रूट थ्री है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई रूट थ्री। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था बी था, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस एट है, तो बी की वैल्यू तुमको मिल गई माइनस एट। यहाँ से कांस्टेंट टर्म तुम्हारा सी था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4 रूट थ्री, तो ए बी सी की वैल्यू तुमको मिल गई। अब फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है माइनस एट, यहाँ पे रख दिया तो तुमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दैट इज सी बाई ए। यहाँ से सी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 4 रूट थ्री, और यहाँ से तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है रूट थ्री, तो यहाँ से रूट थ्री आपस में कैंसिल होकर वैल्यू 4 आ गई। तो फाइनली तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। होप करता हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आप लोग अच्छा लग रहा है, और जो अगला चैप्टर होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं वो ये ना सोचे कि तुम्हारा पॉलिनोमियल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तुम्हारा पॉलिनोमियल यहाँ से शुरुआत हुआ है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के जो ग्राफ्स वगैरह जो मैं पढ़ाऊँगा वो 2-3 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आएंगे, क्योंकि मेरे को वहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और फाइनली हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर ख़त्म होता है।